छठ लोक आस्था का महापर्व है और छठ गीतों से लोक संस्कृति का महत्व समझ में आता है। हमारी मौजूदगी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में है और यहाँ बच्चे छठ गानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। छठ गीत जो हैं, जो पारंपरिक संगीत हैं, उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सीधे बच्चों से जानेंगे छठ के बारे में क्या। छठ हम सभी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेली रोड सेकेंड शिफ्ट से हैं। यहाँ पे छोटे से बड़े बच्चे लेकर प्रस्तुत हैं छठ गीत गाने के लिए। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें कि उगते हुए सूरज की तो हमेशा पूजा होती है, साथ ही साथ डूबते हुए सूरज की भी आराधना की जाती है। और यह पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें कि पहला नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा पहली अर्घ, शाम वाली संध्या अर्घ और चौथा होता है सुबह की अर्घ। सुबह में सभी कोई व्रत तोड़ने के लिए भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। इसमें यहाँ पे तक कि बहुत सारे रास्ताओं में दुकान सब चीज़ बंद होकर के आपको ज़्यादातर लोग छठ पर्व में मिलेंगे और घाट पे मिलेंगे। इस समय हम सभी अपने दूर गांव से भी सब हम लोग बाहर नहीं जा कर के अपने गांव आने चाहते हैं। बिहार मतलब कि छठ पर्व हो गया है और यहाँ तक कि बिहार से लेकर के अब विदेशों में भी छठ पर्व बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। छठ को लेकर के क्या माहौल रहता है? जब छठ नज़दीक आता है तो कैसा लगता है? जब छठ नज़दीक आता है तो हम लोग को दिल में एक ऐसा खुशी लगता है कि पूरा हम लोग खुशी से गदगदा जाते हैं। छठ में हम लोग एक मन से ही हम लोग तैयारी करते रहते हैं और इसमें हम लोग पूरे गांव लोग मिल कर के एक साथ समूह बन कर के हम लोग छठ पर्व मनाते हैं और इसमें हम लोग एक साथ बैठ कर के गीतें गाते हैं, लोकगीत गाते हैं और बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं और इसमें बहुत हम लोग को मज़ा आता है। छठ जब आता है तो मतलब गांव में जाइए, खूब मज़े कीजिए। एकदम मन में दिन भर छठ के गीत बजते रहते हैं, मन गुनगुनाते, और हमारा भी मन गुनगुनाने लगता है। अगर कुछ काम भी करते रहते हैं तो गुनगुनाते हुए काम करते रहते हैं। फिर छठ मतलब बहुत मज़ा आता है और छठ के पहले से ही बहुत सारा काम करने जाते हैं, जैसे कि गेहूँ चावल जैसे धोते हैं। खरना के दिन जो खीर बनता है उसके लिए चावल पहले से ही धोया जाता है ताकि उस दिन ज़्यादा मतलब, और फिर जब शाम होता है तब गुड़ का जो खीर होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। चाहे आप लाखों खीर खा लीजिए, पर जो खरना के दिन खीर बनता है ना, उसका स्वाद बहुत अलग होता है। और वो केला का पत्ता, आम का पत्ता, मतलब प्रकृति को भी हम लोग पूजते हैं। इतना ज़्यादा मज़ा आता है छठ के पूजा में। विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, बच्चों के बीच में ये जो लोक संस्कृति का पर्व है, गीत के माध्यम से जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या बच्चों को छठ पर्व के बारे में जानकारी देने के लिए और लोक आस्था का जो पर्व है उसके बारे में बच्चों को इसके बारे में पता चले, इसके बारे में तैयारी कराया जा रहा है। जिसको हम जो मॉर्निंग असेंबली करते हैं उसमें छठ से पहले बच्चों को मॉर्निंग असेंबली के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भी और स्पीच के माध्यम से इसके बारे में बताया जाए, ताकि पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। लोग नदी में, नदी के घाटों पे, तालाब पे पूजा करते हैं और उससे भी एक संदेश मिलता है कि जल ही जीवन है। उसको संरक्षित रखने का, शुद्ध रखने का प्रयास किया जाता है ताकि जल की पवित्रता बनी रहे। और साफ़ सुथरा सफाई से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि छठ से पहले पूरी तरीके से आस पड़ोस का भी, घर का भी, पूरी सराउंडिंग का साफ़ सुथरा कराया जाता है। विद्यालय स्तर पर भी हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि अपने स्वास्थ्य का, साफ़ सुथरा सफाई का खासा ध्यान रखें। जो गुरुजी हैं, हम उनसे जानेंगे, क्या सुनाएंगे, क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? सर, पारंपरिक के पुराना गीत, सर बहुत पुराना गीत है। हम लोग तो जन्म से पहले पापा दादा से सुनते आए हैं। उस गीत को हम सुनाना चाहेंगे सर बच्चों के साथ। काचाही बास के
आपसे एक चीज़ जानेंगे, ये बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे ये जो पुरानी संस्कृति से के जो गाने हैं उसको सीखने में कितना समय लगता है, कैसे कैच कर रहे हैं? सर ये बिहार के हैं और इनको बचपन से ही हर वर्ष ये गीत धुन सुनने को मिलता है। इस गीत में इनको अपने आप उलझित हो जाते हैं, क्योंकि इसका धुन भी सर सिंपल है। तो ये साधारण होने के कारण, और हर घर में छठ होता है लगभग हर वर्ष, तो इनको सिखाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, आजकल अलग अलग धुन आते हैं उसको, लेकिन पुराने धुन जो हैं, ये जो काशी बाज के भगत सिंह, यहाँ बहुत गाए हुए हैं, बहुत गायिका गाई हुई हैं, लेकिन ये जो धुन है एक ही धुन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको सिखाने में परेशानी नहीं होती है सर। पटना में है, पटना में गंगा नदी है और गंगा नदी का विशेष महत्व, इस पर कुछ तैयारी कराया है? जी सर, पटना के घाट पर सर एक गीत है उसको। पटना के घाट पर उगेलन सूरज देव झाके धूपे। पटना के घाट पर उगेलन सूरज देव झाके बहुत खूब। तो देखा किस प्रकार बच्चे जो लोक संस्कृति के छठ गीत हैं किस प्रकार कितनी खूबसूरती से गा रहे हैं, और जो अपनी लोक संस्कृति है उसे बता रहे हैं कि छठ मतलब बिहार। ईटी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।